वजीर मनसूबा बंदी सिंध हैं नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिंध में सैलाबी पानी की आमद शुरू हो चुकी है और कुछ नुकसान भी हुआ है कुछ इलाकों में, आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इस वक्त तक कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ और पानी की भी कोई सूरत हाल जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कोई ऐसी नहीं है, परेशान कुन नहीं है। और आज ट्रेमो से पानी पंजनत पे पहुंचा है और वहाँ से अभी आगे आ रहा है। तो इस वक्त तक जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई 7 लाख के करीब है। तो हम 10 लाख तक भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन कुछ लोग जो कच्चे का एरिया होता है, जो दरिया के अंदर, बंद के अंदर लोग रहते हैं, जो साल साल से रह रहे हैं, गाँव हैं बड़े बड़े बने हुए, वहाँ पे उन लोगों को हम शिफ्ट ज़रूर कर रहे हैं। जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं या उनके दीगर अजीज़ वकारब भी रहते हैं तो वो वहाँ पे भी जाते हैं ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। तो इसमें हम ज़रूर लगे हुए हैं, हमने अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हम जो तैयारी है वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं, क्योंकि हालात एकदम से गैर मामूली हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही अगर हो जाएं, या फिर पानी जिस तरह इंडिया एकदम से छोड़ रहा है वो आ रहा हो। सर, कता कलामी माफ, वैसे मुझे बता दीजिएगा, सुपर फ्लड बार बार कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है बार बार, तखमीना क्या है आपका, कितना पानी का बहाव आने वाला है? जी, हम मतलब बिल्कुल उनके साथ राब्ते में हैं। ट्रेमू और फिर पंजनत पर जब पानी आता है तो सूरत हाल वाज़ेह होती है। तो इस वक्त भी जो सूरत हाल हमें बताई जा रही है, हमने यहाँ पे वो सेल भी बना ली हैं 24/7, जहाँ पे हर तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहाँ से आगाही हर कोई ले भी सकता है। तो 7 लाख के करीब अभी एक्सपेक्टेशंस हैं कि गुड्डू पे पानी पहुँचेगा, जो हम बहुत आसानी से उसको आगे सक्खर और फिर उससे आगे। और हमने ख़ास तौर पर जो हमारा पॉन्ड लेवल है तीनों बैराजेस में, उसको कम करना शुरू कर दिया है ताकि स्पेस मिले जो पानी भी आ रहा है। एनडीएमए ने एक कहा था, वो असल में उनका अंदाज़ा इस लिहाज से तो ठीक था कि सारे तीनों तरफ से जो पानी आ रहा है, जो ट्रिमू पे आके मिलता है, कि अगर वो तीनों पानी एक साथ आते तो फिर तो वो 12 लाख या 14 लाख की जो फिगर वो बता रहे थे तो वो नहीं थी, और जो ज़ाहिर है बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। लेकिन ये मरहलेवार आ रहा है, एक साइड वाला पानी पहले पहुंच रहा है, वो जब निकल जाएगा तो फिर 2 दिन के बाद दूसरा, फिर इसी तरह। तो वो हम इसमें कंफर्टेबल जोन में हैं इस वक्त, और अल्लाह करेगा कि रहमत होगी। और पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है, हमारे भाई बहन बहुत परेशान हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पे जो बताया गया कि एक दिन अगर आज इस वक्त 1,70,000 क्यूसेक है तो वेरी नेक्स्ट डे 7 लाख से भी 8 लाख बढ़ गया। बिल्कुल तो वो सर, कोई भी एब्सोल्युटली कैटर नहीं कर सकती गवर्नमेंट इस तरह की सूरत हाल पे, और इसी वजह से पंजाब में इतना नुकसान। आई अंडरस्टैंड दैट सर, मगर मुझे लगता है कि ऑनेस्टली वज़रा आला को अभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अभी तो कदरें आ गई हैं वज़ीर आला सिंध सर, जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सुनी है, जो वो अब एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। केपीके में भी नहीं वो देखी गई, पंजाब में तो अनफॉर्चुनेटली क़यादत थी नहीं मुल्क के अंदर, और जब आई तो मरी पहुंच गई। तो हमने इवन दो डीजी मेट ने हमें कल बताया कि मई से आप सबको बताया हुआ है कि ये होने वाला है, मगर फिर भी वो तैयारी नहीं देखी। अब सर ये बताएं कि अब ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करनी है, डेंगू इज ऑल्सो ऑन द राइज, फूड बास्केट डूबा हुआ है, एनजीओज को भी आपने मुतहर्रिक करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आपने काम शुरू कर दिया है, बिकॉज़ नाउ इज द टाइम। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। आप, मुझे याद है जब आप यहाँ पे आपने विज़िट किया था और बहुत मुश्किल जगहों पे भी आप गई थी, और आपने देखा था कि गवर्नमेंट के साथ साथ दीगर लोग भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, और हमने सबको वेलकम किया था, क्योंकि इसमें जो भी आए आके मदद कर सकता है सबकी। देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, बल्कि वो खुद तमाम बैराजेस पे गए हैं, जो हमारे इस तरह के पॉइंट्स थे रिवर एम्बैंकमेंट्स पे, वहाँ पे गए हैं। मिसाल कश्मोर कोट में जो बड़ी 1-2 हमारे इस तरह के स्पॉट्स हैं, वहाँ पे खुद वो गए, सक्खर बैराज पे गए, दीगर जगहों पे, और हमारे मिनिस्टर इरीगेशन भी हर जगह पे खुद जा रहे हैं। मिनिस्टर्स की ड्यूटी है, मुझे पूरा एरिया दिया हुआ है सक्खर से लेकर कोटड़ी बैराज तक, लेफ़्ट हैंड, और राइट हैंड पे हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब हैं, घोटकी से
سکھر بیراج تک بھی 2 منسٹرز کی سر ڈیوٹی قطع کلامی معاف، یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں نے کر دیا شروع، بٹ میرا مدعا یہی ہے سر کہ جب مئی سے آپ کو اطلاع دی گئی تھی سر، تو رسک مینجمنٹ پلانز کیوں نہیں ہم نے دیکھے جو کلائمیٹ اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ بنائے گئے تھے؟ آپ کی پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ تو اسپیئر ہیڈ کرتی ہیں کلائمیٹ چینج کو، نوبڈی نوز اٹ بیٹر دین ہر. بلاول بھٹو زرداری از ویری ایجوکیٹڈ، خود چیف منسٹر آپ کے مجھے لگتا ہے تمام وزرائے اعلیٰ سے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، مگر دا پوائنٹ بینگ رائٹ ناؤ وائی یو ناٹ یوزنگ دیز ٹیکنالوجیز؟ پیشگی اقدامات کیوں نہیں دیکھے ہم نے؟ ہیزرڈ زوننگ کیوں نہیں دیکھی آپ سب کی طرف سے؟ کیوں نہیں ہم نے ہائی رسک لو رسک دیکھا؟ یہ سارے اہتمام کیوں نہیں دیکھے؟ ڈفرنٹ لائنز آف ڈیفینس آرگنائزیشن لیولز پہ آل دیز ڈیٹیلز ہم کل سے شیئر کر رہے ہیں جو کرنے والے کام ہیں. دیکھیں آپ کا بڑا نیٹ ورک ہے، آپ جس سے آپ کا تعلق ہے میڈیا سے، آپ کے لوگ بھی وہاں پہ وزٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ جہاں بھی جا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس طرح کے اسپاٹ تھے ولنریبل تھے جس پہ تھا اندیشہ، تو وہاں پہ جہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی کام ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی جب یہ آئی ہے صورتحال تو ہم لوگ ابھی سے وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کیا ہے، لیکن وہ آلریڈی وہاں پہ کام ہوا ہے، اس کو مزید اب بہتر کیا جا رہا ہے. تو ہم نے تو یہاں پہ شروع سے ہی کام کیا. اور لیکن دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی حالات ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسانی بس میں بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.